देखिए इस समय मौजूद है रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के रेलवे स्टेडियम सासाराम के पास, और आपको यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि जैसे कि खबरें लगातार निकल कर आ रही थी कि देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह 2 अप्रैल को रोहतास जिला के सासाराम में आएंगे। तो आज आपको बता दें कि इसी रेलवे स्टेडियम में आएंगे और इसका निरीक्षण करने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे थे, और उन्होंने निरीक्षण करने के उपरांत अलग अलग बिंदुओं पर देखा, अलग अलग जो यहाँ पर स्टेडियम अलग अलग जगहों पर घूमकर उन्होंने स्वयं देखा कि आखिर 2 अप्रैल को यहाँ पर चूंकि अमित शाह आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि अमित शाह आएंगे सम्राट अशोक की जयंती मनाने। साथ ही साथ बताया भी जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हर साल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्राट अशोक का जयंती मनाया जा रहा था, जो कि राजधानी पटना में मनाया जा रहा था। लेकिन इस बार वैसे जगहों को चुना गया जहां पर सम्राट अशोक जो थे, जहां से गुजरे थे, जहां पर रहे थे। तो इसकी और उन्होंने बताया कि आपको हम बता दें कि नित्यानंद राय ने स्पष्ट तौर पर बताया कि सम्राट अशोक जो थे सासाराम में लंबे समय तक रुके थे, और इस वजह से इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सम्राट अशोक का जयंती मनाया जाएगा, वहीं सासाराम के इसी रेलवे स्टेडियम में अमित शाह आएंगे और रैली करेंगे और यहीं से सम्राट अशोक जयंती मनाया जाएगा। इसके उपरांत जब पार्टी की मीटिंग उसमें होगी, विभिन्न विषयों पर विचार भी होगा, तैयारियों पर भी होगी और चुनाव पर भी। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, 2 चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से माननीय अवधेश नारायण सिंह जी को और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मानवर जीवन कुमार जी को। जीवन कुमार जी हाँ रमन जी हैं, अवधेश भी आपके दूसरे कार्यक्रम में थे। तो जो महागठबंधन बिहार की सरकार शिक्षकों को और शिक्षाविदों को, जो डिग्रीधारी लोग हैं, जो स्नातक तक की डिग्री प्राप्त करके उनको ठगने का ही काम की, हमेशा कुछ न कुछ बातें लुभावना करती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि महागठबंधन की सरकार स्नातक की डिग्रीधारियों को, पढ़े लिखे लोगों को और शिक्षकों को मात्र एक कर्मचारी या एक व्यक्ति मानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्ञान और योग्यता का हमेशा सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक वृंद को हम सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं मानते, हम शिक्षक को विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण कर्ता मानते हैं। उनको हम गुरु का दर्जा देते हैं। गुरु जैसे हम कहते हैं तो आदर सम्मान और उनके आदेश, आदरणीय अमित शाह जी का सम्मिलित होना, उनका पधारना हम बिहार के लोगों के और सासाराम के लोगों के लिए गौरव की बात है। और जो आज उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है, कई हमारे प्रेस के भाई सड़क पे भी थे, कई स्थानों पे थे, जो मैं सासाराम में था, तो लोगों में जो उत्साह है, तो इस समारोह की तैयारी यहाँ की जनता खुद ब खुद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं, सामाजिक संगठन के लोग तो कर रहे ही हैं, साथ साथ यहाँ आम जनता भी कर रही है। अभी आते आते जैसे हम शहर से निकले, आप देखोगे कोई रहे होंगे तो वहाँ काफी महिलाएं रुकी थी, नौजवान भी थे, और लोगों ने आज कहा कि मैं यहाँ से 1000 की संख्या में उस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित होंगे। मंगल चंद्रवंशी जी, करबंदिया मंगल चंद्रवंशी जी का वह गाँव था। तो इस तरह का उत्साह है, सब लोग हमारे पार्टी के सभी नेता थे। एक कार्यक्रम यह है। दूसरा कि मैं कल कैमूर में भी था, आज यहाँ भी हूँ। कल यहाँ मीटिंग में माननीय विनोद तावड़े जी, जो बिहार के प्रभारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय करने के लिए, उस घोटाले और भ्रष्ट में लिप्त सरकार को समाप्त करने के लिए जब हम लोग आगे बढ़े, हक था भाजपा का, लड़ाई जनता विश्वास कर रही थी भाजपा में, लेकिन नीतीश कुमार जी को हम बनाए थे। लेकिन आज नीतीश जी उसी राह पर चल रहे, तो उनका हम आज खिलाफ भी कर रहे हैं। आज तो पूछिए आरजेडी से और जदयू के लोगों से, कहां उन्होंने लोहिया की विचारधारा को रखा है, कहां कहां उन्होंने जयप्रकाश को धोखा दे दिया है। सब लोगों ने कसम खाई थी कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस की तरफ हम झांकेंगे ही नहीं,
कांग्रेस के गोद में भी बैठे और अपनी गोद में कांग्रेस को भी बैठा रखे। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को। वो आज सासाराम पहुंचे थे। सासाराम किसी रेलवे मैदान में सबसे पहले तो उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत अलग अलग बिंदुओं पर उन्होंने यहाँ पर देखा कि क्या कुछ यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ उन्होंने इसके उपरांत जो है यहाँ के कुशवाहा सभा भवन पहुंचे थे और उसके बाद जो है यहाँ एक निजी यूनिवर्सिटी में पहुंचकर उनके द्वारा प्रेस वार्ता किया गया और प्रेस वार्ता करके उनके द्वारा सभी चीज़ों के बारे में बताया गया कि 2 अप्रैल को जिस प्रकार से जो है अमित शाह के आगमन को लेकर यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे, क्योंकि इसी रेलवे स्टेडियम में अमित शाह आएंगे। इसके साथ साथ हेलीपैड कहाँ होगा, सभी चीज़ों के बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।